बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बतौर ख़ास वो लोग जानते होंगे मुनव्वर जमा साहब को कि वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, बहुत मशहूर हैं। वो एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं और इंग्लिश का एक इदारा चलाते हैं इंग्लिश हाउस एकेडमी के नाम से। और सोशल मीडिया पर उनकी जो तकरीरें हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और मुस्बत होती हैं। उनका जो बयानिया है, उनकी जो स्पीचेस होती हैं वो ख़ास तौर से बच्चों को इस बात पर उभारते हैं, तरगीब देते हैं कि अपने माँ बाप की फर्माबरदारी की जाए, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। और पूरे हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब और धर्म के लोगों में, बतौर ख़ास मुसलमानों में, वो तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं, प्रमोशन करते हैं तालीमी चीज़ों का। बहरहाल वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। जो भी उन्हें सुनता है तो वो ज़रूर उनसे मुतासिर होता है। कितनी ही मरतबा देखा गया कि जो ऑडियंस है, जो सामईन है उनके प्रोग्राम में, वो उनकी तकरीरें सुनकर रो रही होती है। तो गोया बहुत ज़्यादा उनकी तकरीरों का उनके दिलों पर असर हो रहा होता है। और न जाने कितने ही ऐसे नौजवान लड़के हैं कि जो उनकी तालीम से और उनकी तकरीर से मुतासिर होकर सीधे रास्ते पर भी आ गए हैं, अच्छे इंसान बन गए। तालीम से, एजुकेशन से उन्होंने अपना रिश्ता जोड़ लिया है। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे वो वापस तालीमी सिलसिले से जुड़ गए हैं। तो गोया ये इनके बहुत सारे मुस्बत कारनामे हैं। लेकिन पिछले दिनों जब ये ख़बर सुनने को मिली कि मुनव्वर जमा साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो सुनने वाला आदमी सकते में रह गया और ताज्जुब में पड़ गया कि ऐसे मुस्बत आदमी को कैसे गिरफ़्तार किया जा सकता है। वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्ट नहीं है, वाबस्ता नहीं है, किसी सियासी पार्टी से उनकी कोई साठगांठ नहीं है। तो फिर आखिर उन्हें क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया? उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि जिसकी पादाश में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया? लेकिन जब ये ख़बर पढ़ने के बाद हकीकत की परतें खुली तो ताज्जुब के लिए कोई बात नहीं है। वो वही इल्ज़ाम है जो आम तौर से मुसलमानों पर ज़बरदस्ती लगा दिया जाता है। और इस तरह के इल्ज़ामात में बहुत सारे मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों का कीमती हिस्सा ज़ाय हो रहा है। ऐसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। पिछले दिनों मुफ्ती सलमान साहब अजहरी जेल से बाइज़्ज़त रिहा होकर आए हैं और जज ने यह कहकर उनका केस खारिज कर दिया कि इन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है और वो 8 महीने बिला वजह बेकसूर जेल में सड़ते रहे, परेशान रहे। तो उनकी ज़िंदगी के जो 8 महीने ज़ाय हो गए वो कैसे वापस किए जाएंगे? तो इस तरह बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को जेल में ठूसा हुआ है। और रही सही कसर हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है वो पूरी कर देता है। ऐसा ट्रायल किया जाता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है कि सुनने वाला आदमी ये समझता है कि न जाने इसने कितना बड़ा जुर्म किया है। वो इल्ज़ाम उन पर जो लगाया गया है वो ये है कि उनकी तकरीर से मुतासिर होकर किसी सलमान ठाकुर नामी आदमी ने हिंदुओं की जो मजहबी इबादत गाह है, मंदिर, उसको नुकसान पहुंचा दिया है। पुलिस ने जब उस लड़के से छानबीन की तो उसने बताया होगा कि मैं अभी उनके प्रोग्राम से आया हूं जो कि हैदराबाद में किसी जगह मुनाकिद हुआ था। तो पुलिस ने ये कहकर कि ये उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, उनसे मुतासिर है, उनकी तकरीर में जज्बात में आकर उसने नुकसान पहुंचाया है, मुनव्वर जमा साहब उनके साथियों को भी गिरफ़्तार कर लिया है। हालांकि उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर होते हैं, यानी शख्सियत साजी पर, कैसे अपने आप को अच्छा इंसान बनाया जाए, कैसे अपने आप को हिंदुस्तान का एक बेहतरीन नागरिक बनाया जाए, लोगों के नफ़े के लिए कैसे काम किया जाए। सारी तकरीर उनकी इसी तरह की होती है। ज़बरदस्ती उनको भी जेल में डाल दिया गया और कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। ज़बरदस्ती गोया मुसलमानों के साथ ये रवैया बढ़ता जा रहा है और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि मुसलमान नौजवान यूथ कहीं ना कहीं अपने दिल में खौफ महसूस करता है कि कब मुझे झूठे इल्ज़ामात में बंद कर दिया जाए। बहुत सारे मुसलमान नौजवानों में इन बातों को लेकर मायूसी भी है, पर आखिर में यही कहा जा सकता है कि हमें यहाँ की अदालतों से ये उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगी और मुनव्वर जमा साहब जैसे आदमी फिर से एक मरतबा बाहर आएंगे और अपनी जो उनकी पॉजिटिव और मुस्बत कोशिशें हैं वो एक मरतबा फिर शुरू होंगी। मैं भी ख़ुद दुआ करूँगा और आप सब हज़रात भी उनके लिए दुआ फरमाएँ। वो एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमाएँ और उनके घर वालों के साथ उनकी फिर से जल्दी मुलाकात हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।